धर्म का अर्थ मात्र किसी का क्रिश्चियन हो जाना या किसी का मुस्लिम हो जाना या किसी को हिंदू हो जाना, ये सनातन परंपरा से जोड़ना वही नहीं है, एक कर्तव्य है धर्म। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका साउथ दिल्ली टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ प्रांशु ढोंडियाल। दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ एम.के. गौड़ जी मौजूद हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं और साथ ही साथ एम्प्लॉय कंपनसेट कमिश्नर हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर आज की जन्माष्टमी के नहीं, उपलक्ष्य में? एम्प्लॉइज कंपनसेशन कमिश्नर पहले रहा था, अब मात्र प्रैक्टिस करते हैं, लीगल प्रैक्टिस। बात यह है कि जन्माष्टमी हर वर्ष हम मनाते हैं। ये जन्म हुआ था कृष्ण भगवान का, उनकी अपनी लीलाएं हैं। जब द्वापर में उनकी ये लीलाएं हम तक पहुंची आज, कुछ तो वो दंत कथाएं भी हैं उसमें, कुछ उसमें हमारे जो उन्होंने 18 दिन संदेश दिया वह संदेश है, और यूं का त्यों संदेश है। वह संदेश अगर आप अध्याय पढ़ें, 18 अध्याय पढ़ें, तो उसमें आपके जीवन काल में जो भी समस्याएं आ रही हैं वो सारी समस्याएं का निवारण जो है उसमें है। और एक बात और है कि जो आज हमारा यंग बच्चा है, जो बहुत ज्यादा अभी उसको एक प्रेरणा सी मिली हुई है कि उसको बहुत कुछ करना है, काफी जो ये समझेगा कि उसको प्रोफेशनली उसको काफी आगे बढ़ना है, वह कहीं हमारे जो वेद है, जो हमारे शास्त्र है, जो हमारी पुस्तकें हैं, जो हमारी जैसे आज एक शुभ दिन है, तो वह जो उस कालखंड में जो भी रहा, ऐसा लगता है कि ये आज भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, जो कहीं हमारा यूथ मिस कर रहा है इसको। और अगर उसको अपनी व्यवहारिक शिक्षा के साथ में ये धार्मिक और सांस्कृतिक हमारे जो मूल्य हैं, यह भी अगर वो धारण कर ले, तो वह कभी भी विचलित नहीं होगा, और कभी उसको ये जो परेशानी, एक जो मानसिक तनाव है, और ये कहिएगा कि वह बहुत जल्दी अपना साहस छोड़ बैठता है, और उसको आगे कर्म करने की, काम करने की इच्छा जो है वो सुप्त अवस्था में चली जाती है, वह नहीं जाएगी। सर, मेरा आपसे एक सवाल कि क्योंकि आप प्रोफेशनल भी हैं खुद भी, तो मतलब किस तरीके, मतलब आप धर्म को कैसे देखते हैं कि मतलब एक प्रोफेशनल का धर्म या फिर धर्म क्या होता है? क्योंकि आप बहुत ज्यादा मतलब धार्मिक जो काम है उसमें वो भी करते हैं। आपके हिसाब से मतलब धर्म क्या है? देखिए, धर्म की बहुत बड़ी व्याख्या है, जैसा मैं जान पाया हूँ। अब बहुत ज्यादा अध्ययन मेरा नहीं है, लेकिन धर्म एक पति का पत्नी के लिए, पत्नी का पति के लिए, बच्चों का पिता के लिए, पिता का बच्चों के लिए, बहन का भाई के लिए, मित्र का अपने दूसरे मित्र के लिए, यह सब धर्म है। मुझे क्या करना चाहिए अपने रिश्ते में, अपने, अब अगर कार्य भी कर रहे हैं किसी अधिकारी के पास में, तो वो भी एक आपका धर्म है। उसमें आपको क्या वैल्यू डालते हैं, क्योंकि आप अपेक्षाएं तो करते हैं, आप हर रिलेशन से अपेक्षाएं करते हैं, तो वह भी धर्म है। धर्म का अर्थ मात्र किसी का क्रिश्चियन हो जाना या किसी का मुस्लिम हो जाना या किसी को हिंदू हो जाना, ये सनातन परंपरा से जोड़ना वही नहीं है, एक कर्तव्य है। धर्म जो है कर्तव्य भी कहा जाना चाहिए, और धर्म एक ही है, धर्म दो हो ही नहीं सकते, क्योंकि जैसे सत्य एक है, बाकी सब असत्य है, ऐसे ही धर्म एक सत्य है। ही ईश्वर है। जैसे धर्म एक है, तो बाकी जो है अधर्म है। तो अब व्याख्या धर्म की इस इस तरह से होनी चाहिए, क्या धर्म है क्या अधर्म है। धर्म दो नहीं हो सकते। ये सारे जितने भी मतावलंबी हैं, जो अपना कहीं भी विश्वास रखते हैं, वो कहीं कोई धर्म नहीं कहता कि आप
आप सत्य नहीं बोलेंगे। जी, बिल्कुल। कोई धर्म ये नहीं कहता कि आप किसी के साथ में भेदभाव करेंगे। आप कोई धर्म ये नहीं कहेगा धर्म क्योंकि इनको आपने धर्म बोल दिया है इसलिए मैं जी, धर्म का शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ। जी, अदरवाइज़ यह एक कर्म है, बिल्कुल। कर्म प्रधान जो थ्योरी थी जी, हमारे कृष्ण भगवान ने ये हमें दी है। उसको हमें जैसा उस अध्यायों में निरंतर एक प्रेरणा दी है अर्जुन को जी, और उनको बताया है कि तुम्हारा धर्म क्या है? तुम्हारा आज जब रण क्षेत्र में है, तो आपका धर्म क्या है? जी, आपके सामने जो भी आपके जिनको सगे-संबंधी भी समझ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इस तरह की यातनाएँ आपको दी, जी, आपके द्रौपदी को दी या आप आपको के साथ में अन्याय किया, उसका अब धर्म पालन आपको क्या करना है? जी। यह संदेश हमें याद रखना चाहिए और जब सामने कोई दुश्मन हो, तो उसको उसी तरह से जवाब देना चाहिए।